नमस्कार बच्चों। अपनी पिछली वीडियो में हमने कबीर दास जी का जीवन परिचय पढ़ा था और उस वक्त हमारे सामने एक शब्द आया था कि कबीर दास जी भक्ति काल निर्गुण शाखा के मुख्य कवि हैं। तो उस वक्त मैंने आपको बताया भी था कि इस शब्द के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगी। लेकिन उस शब्द तक जाने से पहले हमें कुछ और बातों पर जो है वो गौर करना होगा। जी हाँ, हिंदी साहित्य काल विभाजन। हिंदी साहित्य या हिंदी लिटरेचर जो है हमारा, उसको चार कालों में चार टाइम पीरियड्स में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और आधुनिक काल। तो सबसे पहले आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी माना गया है। और इस काल को वीरगाथा काल इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान, जब हमारा देश भारत बाहर के जो देश थे उनके आक्रमण से जूझ रहा था। बाहरी जो देश थे वो हमारे भारत पर आक्रमण करते थे और कवि जो थे वो हमारे देश को, युवाओं को जगाने के लिए, वीरों को जगाने के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वीरता भरी कविताएं जो थी उनकी रचना करते थे। इस काल में कवि जो थे उनकी कविता का जो केंद्र बिंदु था वो वीरता रहता था। और इस काल के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप वो नोट कर सकते हो। पहला ये है कि इस काल में अपभ्रंश और देशज शब्दों का प्रयोग हुआ। अपभ्रंश भाषा या अपभ्रंश शब्द किसे कहते हैं? जब कवि किसी भी भाषा के शब्द को या किसी भाषा के रूप को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर अपने काव्य रचनाओं में प्रस्तुत करता है, उसे उसका अपभ्रंश रूप कहा जाता है। देशज शब्द का मतलब है लोकल, जिसको आप लोकल भाषा या लोकल शब्द कहते हो ना कि ये हमारी लोकल भाषा है, तो वही हो गया देशज भाषा। दूसरा, इस काल में वीरता पर काव्य रचना। जी हाँ, इस काल में जो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो काव्य रचना थी वो उसका केंद्र बिंदु वीरता रहता था। इस काल के मुख्य कवि हैं आचार्य रामचंद्र, खुसरो, अब्दुल रहमान, दलपति विजय, महावदास चरण, बीसलदेव, रासो, परमाल, जयमयंक आदि और भी हैं, लेकिन मैंने कुछ मुख्य कवियों के यहाँ पे नाम लिखे हैं। आप इसको अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हो। दूसरा भक्ति काल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था और इसे 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक माना गया है। और इसको ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे इसकी वापस भक्ति काल से इसको वापस दो शाखाओं में बांट दिया गया, एक निर्गुण शाखा और एक सगुण शाखा के कवि। निर्गुण शाखा पे पहले ध्यान देंगे। निर्गुण शाखा मीन्स कि ईश्वर का निर्गुण रूप, किसी रूप में ईश्वर की यहाँ पे पूजा नहीं होती थी, तो वो लोग जो ईश्वर को किसी रूप में पूजित मानकर नहीं लिखते थे, वो निर्गुण शाखा थी। और उसी निर्गुण शाखा की आगे दो और शाखाएं हैं, ज्ञान मार्ग शाखा, प्रेम मार्ग शाखा। ज्ञान मार्ग शाखा में जितने हमारे संत कविधारा थे उनकी रचनाओं को रखा गया है। उसी तरह प्रेम मार्ग शाखा में जितने हमारे सूफी काव्य थे उनकी रचनाओं को रखा गया है। दूसरी हमारी भक्ति काल की दूसरी शाखा थी सगुण शाखा, यानी कि ईश्वर का सगुण रूप। तो आप इसकी शाखाओं से समझ सकते हो कि एक शाखा आगे सगुण की एक शाखा राम भक्ति थी और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कि ईश्वर का कोई स्वरूप जो था उसको ध्यान में रखते हुए काव्य जो था वो रचा गया। राम भक्ति शाखा में वो कवि आते थे जो राम भगत थे और राम की भक्ति के ऊपर काव्य रचना जिन्होंने लिखी। इसी तरह कृष्ण भक्ति में वो कवि आते थे जो कवि कृष्ण भगत थे और जिन्होंने कृष्ण भक्ति के ऊपर काव्य रचना लिखी। इस दौर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पहली है इस काल में भोजपुरी, ब्रेज, खड़ी बोली, अवधी, इन सभी भाषाओं का प्रयोग हुआ। दूसरी मुख्य बात, इसके मुख्य कवि जो थे वो ज्ञान मार्ग थे। जो हमारा ज्ञान मार्ग है, संत काव्यधारा, उसके थे नानक, कबीर, रैदास। इसी तरह प्रेम मार्ग जो सूफी था उसके मुख्य कवि माने जाते हैं जयसी। इसी तरह राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि माने जाते हैं तुलसीदास, नाभादास, केशवदास। और कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवि माने जाते हैं सूरदास, रसखान और मीराबाई। अब तीसरा जो काल है रीति काल, उसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड जो है वो 1700 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक माना गया है। और इस काल की मुख्य बातें ये हैं कि इस काल में रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग
आरंभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो ये काल जो था, इस काल में कवि जो थे, जितने भी कवि थे, वो किसी ना किसी राजा के ऊपर आश्रित थे, और जो भी कवि थे वो राजा को या तो प्रसन्न करने के लिए या उसके मनोरंजन के लिए ही कविताओं की रचना करते थे, और जैसा राजा सुनना चाहता था उसी तरह के काव्य यहाँ पे रचे गए, इसीलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि राजा की प्रशंसा और मनोरंजन के लिए ही इस काल में काव्य रचना की गई। इस काल के मुख्य कवि हैं बिहारी, केशव, धनानंद, रघुनाथ, सोमनाथ और आदि इत्यादि, और भी हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य कवि। उसके बाद आधुनिक काल 1900 से अब तक, 1900 ईस्वी से आगे जितना भी काल अब तक माना जाता है उसको आधुनिक काल ही माना जाएगा। उस 1900 से लेके आज तक जितने भी कवि हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगे, और आगे जो नए कवि जो हैं जितने भी आएंगे वो भी इसी आधुनिक काल में आएंगे। आधुनिक काल अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत काल है, लेकिन आपके लिए इतना ये जानना जरूरी है कि इसके 4 स्तंभ माने जाते हैं। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी जिन्हें निराला जी भी कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन जिन्हें पंत जी भी कहा जाता है। इसके बाद आपने इसके कुछ मुख्य कवि के नाम याद रखने हैं। वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामदारी सिंह जिन्हें दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, इसी तरह से आप ये 4 जो आपके हिंदी साहित्य के काल विभाजन है, जैसे कि अगर आप बात हो रही थी कबीर जी की, तो कबीर दास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के वो कवि हैं, और उन निर्गुण शाखा से, ज्ञान मार्ग से वो कवि माने जाते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई पूछ ले कि मीरा भाई किस काल की कवि हैं, तो आप वो भी बोलेंगे कि वो भक्ति काल की ही है, लेकिन वो सगुण शाखा और कृष्ण भक्ति धारा की कवि या कवित्री हैं। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले कि सूरदास जी किस काल के कवि हैं, वो भी हैं भक्ति काल के, लेकिन उनकी शाखा कौन सी है? सगुण शाखा और कृष्ण भक्ति। तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? वो भी भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन सगुण शाखा के हैं, लेकिन वो राम भक्ति शाखा से हैं। इसी तरह खुसरो अगर पूछ लिया जाए कौन से काल के कवि हैं, तो आप बताएंगे कि वो वीर गाथा काल के कवि हैं। इसी तरह बिहारी अगर पूछ लिया जाए वो किस काल के कवि हैं, तो आप वो बोल सकते हैं कि वो रीति काल के कवि हैं और या श्रृंगार काल के कवि हैं। इसी तरह महादेवी वर्मा, तो आप बोल सकते हैं कि वो आधुनिक काल के कवि हैं, आधुनिक काल की कवित्री हैं। तो इस तरह से काल विभाजन जो है वो हमारे हिंदी साहित्य का किया गया है, और आपको ये जानना समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप इस तरह के जो शब्द हैं उसको बार बार सुनोगे कि भक्ति काल के कवि हैं, वीरगाथा काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल जो है हमारा, उसमें एक छायावाद काल भी आता है, ये भी आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। छायावाद काल भी आता है जिसे में महादेवी वर्मा का प्रमुख नाम है। तो मुझे आशा है आपको ये काल विभाजन अच्छे से समझ में आया होगा, और आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल के कवि कौन कौन से हैं और उनको किस तरह से उनका विभाजन हुआ है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।